रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2020 के बाद पहली बार औपचारिक रूप से मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और बढ़ते तनाव के चलते काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 2020 में हुए हिंसक संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में खटास आई थी। हालांकि इस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सिद्धांतों के आधार पर ही दोनों कूटनीतिक के मंच पर जहां मुलाकातों देश के भविष्य को आकार देती हैं। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2020 के बाद पहली बार औपचारिक रूप से मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को बढ़ते तनाव को चलते की गई। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 2020 में हुए हिंसक संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के समाधान के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मोदी ने जोर दिया कि इन मतभेदों को आपसी शांति और सहयोग को बाधित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद को शांति से सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बैठक के दौरान इस बात को स्वीकार किया और भारत और चीन के बीच अधिक संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं को समझकर विकास की दिशा में साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल हुए, ने दिखाया कि द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स समिट ने इन नेताओं को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अनूठा अवसर दिया, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा के कई मुद्दे शामिल थे। दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि एशिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के बीच इन नए संवादों से क्या परिणाम निकलते हैं और यह किस तरह से वैश्विक परिदृश्य को आकार देगा। इस तरह की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच संबंध केवल एशिया के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और अगली ऐसी ही वीडियो लेकर।